आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और भव्य नाम में मैं आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सामर्थी समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। बाइबल हमें भजन संहिता 119 के 130 में बताती है कि वचन के अंदर घुसने से हम ज्योति पाते हैं और हर एक बात की समझ को पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन और मसीहत की आधार है। प्रेज द लॉर्ड। इस समय इस प्रोग्राम में आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से देख पाएंगे और शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ आपके जीवन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप चंगाई, चमत्कार और परमेश्वर की सामर्थ की भव्यता को अपने जीवन में देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जैसे आप परमेश्वर का वचन हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ाइन के द्वारा ग्रहण करते हैं, आप अपने जीवन में महिमा के अगले स्तर तक जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप इस वक्त पूरी तरह से प्रोग्राम की ओर फोकस करें और आपके घर में जितने लोग हैं, आपके परिवार में जो भी लोग हैं, स्पेशली अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो उन्हें भी अपने स्क्रीन्स के सामने बुलाइए और एक साथ मिलकर इस प्रोग्राम को सुनिए और वचन को ग्रहण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर प्रोग्राम के बाद हमें कॉल भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक साथ मिलकर अपनी आत्मा और अपने हृदय को खोलते हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। आइए बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर नाम में मैं दोबारा आपको इस खास समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो कि वो आप सबको बढ़ा रहा है। ये मेरी प्रार्थना है कि आपके हृदय और आत्मा खुले रहें इस वक्त, कि आप वचन को सुन पाओ, समझ पाओ, अपने अंदर ग्रहण कर पाओ। और जैसा आप करोगे, ध्यान से इन वचनों को सुनोगे, आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। हम यहाँ पर यीशु के नाम में एक साथ जुड़े हुए हैं, टेलीविज़न के ही द्वारा क्यों ना हो, एक साथ एक विश्वास में यीशु के नाम में हम जुड़े हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस समय को ध्यान दो कि ऐसा समय जब प्रभु की उपस्थिति हमारे बीचों बीच है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यीशु ने कहा था एनीथिंग इज पॉसिबल टू देम दैट बिलीव। अगर आप विश्वास करोगे तो इस वक्त कोई भी चमत्कार हो सकता है, खासकर इस वक्त जब प्रभु की उपस्थिति हम सबके बीचों बीच है। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके हृदय खुले हों तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद पिता, तेरा वचन बनाता है, बढ़ाता है। और यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जैसे ये तेरे वचन को सुनेंगे, ये बढ़ाए जाएंगे, इनका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। लास्ट वीक हम देख रहे थे कि पवित्रों की बुद्धिमत्ता क्या है।
एंड आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जो सब्जेक्ट मैंने आज टाइटल दिया है वो है द रियल हेल्प, असली मदद, असली मदद। आज अगर एक व्यक्ति को कोई मदद करता है, कल उसे दोबारा ज़रूरत होगी किसी और से मदद पाने की। पर अगर वो परमेश्वर से जुड़ जाए, अगर परमेश्वर से वो सीख जाए, अपने जीवन में वो सीख जाए, समझ जाए किस तरीके से खुद वो अपने विरासत में खड़े हो सकता है, मसीह में खड़े हो सकता है, तो उसे दोबारा मदद की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको सही मायने में परमेश्वर के द्वारा सही मदद मिल चुका होगा। प्रेज़ गॉड। एक स्क्रिप्चर मैं आप सबके सामने रखूंगा, इब्रानियों की पुस्तक हिब्रूस चैप्टर 4 वर्स 12, चौथा अध्याय 12वीं आयत। हालेलुया। क्या 2 पल के लिए आप मुस्कुरा सकते हैं? यस, आपसे बात कर रहा हूँ, मुस्कुराइए। जब आप मुस्कुराते हो आपके मन में थोड़ा सा तैयारी होती है वचन को सुन के समझने के लिए। अगर आप टेंशन में बैठ के सिर्फ सुनोगे तो ये वचन आपके जीवन में ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाएगा। मुस्कुराइए। ओके, praise the Lord. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of soul and spirit, of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. ये कहता है कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी तेज है, किसी भी चीज़ को चीर फाड़ कर सकता है। कहने का मतलब है जहाँ पे हवा भी नहीं पहुँच सकता, उसका वचन पहुँच सकता है। और ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। उसका वचन गरीबी को काट सकती है, बीमारियों को काट सकती है, असंभव परिस्थितियों को काट सकती है। 2 धारी तलवार से भी तेज है। 2 धारी तलवार बहुत तेज माना जाता है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल है परमेश्वर का वचन। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति किसी एक चुनौती को जब वो फेस कर रहा होता है, किसी एक प्रॉब्लम को अपने जीवन में देख रहा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है उसके जीवन में कोई एक परेशानी होती है, और दिन रात उसी परेशानी के पीछे वो भागता रहता है, सोचता रहता है, दुखी होता रहता है। बहुत से लोग तो ऐसे समय में आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये बात हमें जानना है और इस बात को हमें समझना है कि अगर उस वक्त आपको किसी ने मदद कर दिया तो दोबारा आप एक परिस्थिति में पहुंचेंगे, दोबारा उस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति किसी परमेश्वर के जन के पास जाता है और उसे परमेश्वर से कुछ नहीं चाहिए, उसे उस परमेश्वर के जन से चाहिए। और वो जाता है और जाने के बाद बोलता है, पास्टर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को इस तरीके से प्रॉब्लम है। और पास्टर उसके बाद उसे वचन से दिखाना शुरू करते हैं, और उसका ध्यान ही वचन के ऊपर नहीं रहता। कहते हैं हाँ मैं ये तो जानता हूँ, बट प्लीज़ मुझे ना इस चीज़ की ज़रूरत है। और उसी विषय में पास्टर वचन दिखा रहे होते हैं। ओहो, क्या हुआ? वो व्यक्ति सीधा सीधा बोल रहा है, वचन काम नहीं करता, प्रार्थना काम नहीं करता, मुझे मदद करो, ये सारी चीज़ें बेकार है, मुझे मदद करो। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में क्या ही कर सकता है जिसके जीवन में कोई नींव ना हो, कोई पक्की नींव ना हो।
ऐसा बनने से आप इनकार करो, ऐसा बनने से आप इनकार करो। आज कुछ चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ जो आत्मा में रहस्य है, परंतु परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखा है, आप सबके लिए रखा है। जब आप इसे समझोगे, सीखोगे और उसके बाद जब आप आजमाओगे, आप बहुतों के जीवन में एक आश्चर्य का कारण बन जाओगे, खासकर उनके जीवन में जिन्होंने आपको बहुत नीचा देखा था। आप आश्चर्य बन जाओगे, वो लोग चौंक जाएंगे कि इसके जीवन में क्या हो गया, किस तरीके से बदल गया। ओके, दोबारा ये स्क्रिप्चर पढ़ता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक 4:12। फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक, परमेश्वर का वचन तेज है, और क्विक का और एक मतलब होता है जीता जागता। परमेश्वर का वचन मरा हुआ नहीं है, वो सिर्फ सच्चाई लिखी हुई नहीं है, वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो जीता जागता है। परमेश्वर का वचन जीता जागता है। ओके, इसी अध्याय में थोड़ा सा आगे चलते हैं। 16 आयत, चैप्टर 4 वर्स 16 क्या कहता है? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Wow! वो कहते आओ हम हियाब के साथ, ये नहीं कहते गिड़गिड़ाते हुए, वो कहते आओ हम हियाब के साथ अनुग्रह के सिंहासन में चले और अपने लिए मदद को, अनुग्रह को उस जरूरत के समय में पा ले, जरूरत के समय में पा ले। किस चीज को? अनुग्रह को, मदद को। वाह! Let us therefore come boldly, हिम्मत के साथ, हियाब के साथ, गिड़गिड़ाते हुए नहीं, डरते हुए नहीं। बहुत से लोग सोचते क्या मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मेरे साथ होगा, नहीं होगा। कम ऑन, परमेश्वर के ऊपर, खासकर उसके वचन के ऊपर कब भरोसा करना सीखोगे? बहुत से लोग कहते हैं कि हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। क्या तुम वचन जानते हो? नहीं। किसके ऊपर किया? अपने सोच के ऊपर भरोसा किया कि मैं ये करूँगा तो वो हो जाएगा। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और समझते हैं अपने जीवन में, और उसी के ऊपर बहुत सारे कंक्लूजन्स बना देते हैं अपने जीवन में। ऐसे कंक्लूजन्स कि हाँ ये काम नहीं करता, ऐसे नहीं होता, हालांकि उन्होंने कभी अपने जीवन में सीखा नहीं। उनकी गलती नहीं है, बट आप लोग आशीषित हो कि आप ये सीख रहे हो, ये समझ रहे हो। Praise God. कभी भी किसी भी वक्त जरूरत के समय में यहाँ वहाँ गिड़गिड़ाने से इनकार करना, परेशान होने से इनकार करना, क्योंकि वो आपको मदद नहीं करेगी। किसी दोस्त के पीछे पड़ गए, किसी पड़ोसी के पीछे पड़ गए, किसी रिलेटिव के पीछे पड़ गए, that is not going to help you. वो आपको और ज्यादा डिपेंडेंट बनाएगी। ध्यान दे रहे हैं इस बात को? अगले बार भी आपको उसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और पहली बार तो उसने मदद कर दिया, सेकंड बार हो सकता है ना भी करे। बट परमेश्वर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि let us therefore come boldly, आइए हम हिम्मत के साथ हियाब बांध कर अनुग्रह के सिंहासन में चलो। let us come, आओ चले। कहाँ पे? अनुग्रह के सिंहासन पे। और उस वक्त क्या करे? उस वक्त क्या करे? obtain mercy, अनुग्रह को, मदद को, and find grace to help, वो मदद जो अनुग्रह से मिलेगा उस जरूरत के समय में आओ हम उसे ग्रहण कर ले। भौखारा मानथला पोषते। यह अनुग्रह का सिंहासन क्या है? यीशु का नाम, यीशु का नाम। और किस तरीके से जाते हैं? अपने बोली के द्वारा जाते हैं।
जब हम घोषित करते हैं, वचन को घोषित करते हैं। कुछ और लास्ट वीक मैंने कुछ एक चीज दिखाया था। पहला यूहन्ना 5:4 Glory to God. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. जो कुछ भी परमेश्वर से जन्मता है वो इस दुनिया के ऊपर हावी हो जाता है, जयवंत पाता है। हमारा विश्वास भी परमेश्वर से जन्मा है और वो हमें जीत दिलाती है। हमारा विश्वास परमेश्वर से जन्मा है। ध्यान दीजिए, विश्वास हम परमेश्वर के पास नहीं लेके गए, परमेश्वर ने हमें विश्वास का सिद्धांत दिखाया। परमेश्वर ने कहा विश्वास के बगैर तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये परमेश्वर है जो विश्वास का कॉन्सेप्ट हमारे पास लेके आया। और ध्यान दीजिए, विश्वास एक सिद्धांत है। जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण एक सिद्धांत है, ग्रेविटी एक सिद्धांत है, उसी तरीके से विश्वास एक सिद्धांत है। और बाइबल कहती है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस विश्वास के द्वारा, इस विश्वास के सिद्धांत को इस्तेमाल करते हुए अपने वचनों के द्वारा इन सारे दुनियाओं की निर्माण किया। हालेलुया। इन सारे दुनियाओं की निर्माण किया विश्वास के सिद्धांत के ऊपर। इब्रानियों 4:12 जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, क्या कहता है ये कहता है कि for the word of God is quick and powerful. For the word of God is quick and powerful. For the word of God is quick and powerful. परमेश्वर का वचन जीता जागता और शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन जीता जागता और शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन जीता जागता और शक्तिशाली है। ओ, मेरी ये प्रार्थना है आप सबके लिए कि आज के बाद आपका जीवन इस तरीके से बदले कि आप खुद हैरान हो जाओ अपने जीवन को देखते हुए। ये जो वचन आप सुन रहे हो, सिर्फ सुनो ही ना, आजमाओ अपने जीवन में। पवित्र आत्मा आपको ये कह रही है। प्रेज लॉर्ड। कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जीता जागता है और शक्तिशाली है। जीता जागता है और शक्तिशाली है। शार्पर देन एनी टू-एजेड स्वॉर्ड। इस दुनिया में कोई भी दो-धारी तलवार कितना भी तेज क्यों ना हो, उससे तेज परमेश्वर का वचन है। कब? जब बाइबल तकिया के नीचे होगा या गाड़ी के अंदर होगा या साथ लेके आप घूमेंगे, तब तेज नहीं है। जब आप उस वचन के ऊपर मनन करोगे और उस वचन के ऊपर मनन करते हुए उस वचन को अपने मुंह से खुद के लिए घोषित करोगे, खुद के लिए उस वचन को घोषित करोगे, खुद के लिए उस वचन को डिक्लेयर करोगे, खुद के लिए उस वचन का अंगीकार करोगे। जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, आप सही ठहराए जाते हो। रोमन्स 10:9 कहते कि आप सही ठहराए जाते हो। बट जब आप उसे अंगीकार करते हो, तब आपके मुंह से आग निकलती है। और वो आग जो वचन की सामर्थ्य एक्चुअली में, वो जो दो-धारी तलवार से तेज है, वो तलवार आपके मुंह से निकलती है आत्मा के स्तर में। उद्धार होता है जब आप अंगीकार करते हो। सिर्फ उद्धार ही नहीं, वो वचन पूरा होता है, वो वचन पूरा होता है। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली उस तक नहीं लौटता। और बाइबल दिखाती है कि जिस तरीके से बारिश जब आएगी, हरियाली आती है। कभी भी बारिश आने के बाद ये नहीं पाओगे कि नहीं, कुछ भी, एक भी हरियाली नहीं आई। बारिश के सीजन के बाद आज जंगल भर जाता है। उसका वचन उससे भी तेज है। ओ यस, ओ यस, ओ यस। क्या आपको पता है बाइबल आपके
परिस्थिति के लिए क्या कह रही है? अगर आपको नहीं पता, सिर्फ प्रार्थना करवाने से आपको हल नहीं मिलेगा। सीधा सीधा मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि विश्वास के बगैर कुछ नहीं हो सकता और विश्वास एकमात्र वचन से आता है। बाइबल कहती है कि आप अब्राहम के बीज हो और आप एक वारिस हो। क्या ये बात आपके अंदर जागी है? आज जागे। आपके अंदर दिव्य जीवन है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये बात आज आपके अंदर जागे। आप वो नहीं हो जिसको मदद की ज़रूरत है, आप वो हो जो इस दुनिया की रोशनी है। जब हम बोलते हैं कि हम दुनिया की रोशनी है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ हमने रोशनी को पकड़ा हुआ है। ना, रोशनी को पकड़ा नहीं हुआ, आप रोशनी हो। ध्यान दो इस बात को, जिस आत्मा ने पूरे संसार को बनाया हुआ, जो आपके अंदर वास कर रही है, जिसका सब कुछ है वो आपके अंदर है, जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया, वो आपके अंदर है। आपके अंदर महान है वो जो आपके अंदर है, और इन सारी चीजों के ऊपर आप ऑलरेडी विजय पा चुके हो। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आपने बोला नहीं, आपने विश्वास नहीं किया। हाँ, spend some time, you know, अगर आप दिन रात प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम के पीछे अपना घंटों बिता दोगे, कभी भी आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मिल भी जाए, परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। परमेश्वर अपने तरीकों से अलग नहीं होता, बट कभी कभार अपने क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करता है, आगे बढ़कर वो हमें मदद कर देता है। बट इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं चाहता कि हम उसके सिद्धांतों पे ना चले। वो चाहता है कि हम उसके सिद्धांतों पे चलें। तभी तो उसने चर्च दिया है, तभी तो उसने पास्टर्स, टीचर्स आपको दिया है। अगर आप सोचते हो कि आपके पास कोई नहीं है, परमेश्वर आज मुझे आप तक भेज रहा है। इन वचनों को परमेश्वर आपसे बोल रहा है ताकि आप समझ पाओ, जान पाओ, अपने जीवन में अज्ञात ना रहो, अपने जीवन में अशिक्षित ना रहो। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट अगर कोई व्यक्ति आत्मा में अशिक्षित है, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपने जीवन में गधों की तरह जी रहे हैं, क्योंकि आत्मा में वो शिक्षित नहीं थे। आत्मा में वो शिक्षित नहीं थे, आत्मिक जीवन में वो कुशल नहीं थे, भुगत रहे हैं। क्यों? अगर कोई अपने स्कूल में फेल हुआ है, कॉलेज में फेल हुआ है, ठीक है, बट जीवन में फेल ना हो। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये जीवन है आपके लिए। मनन करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। और मनन जब आप करते हो, आप मुंह से बोलते हो इस बात को, मुंह से बोलते हो, मुंह से बोलते हुए, जैसे कि आप कह रहे हो कि महान वो है जो मुझ में है, नहीं कि वो जो इस संसार में है। महान वो है जो मुझ में है, महान वो है जो मुझ में है, महान वो है जो मुझ में है, महान वो है जो मुझ में है। यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं इस परिस्थिति से निकल आया हूं, मैं जीत रहा हूं। अपने जीवन में ललकारना सीखे, अपने जीवन में ललकारना सीखे। जब आप ऐसे बोले, मैं जीत रहा हूं, यीशु के नाम में मैं जीत रहा हूं, हालेलुया का मातारा। देखिए, डेविड के सामने गोलियत था। गोलियत एक जायंट था, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की तरह। पढ़ो, डेविड ने क्या बोला, ये आज तू हार जाएगा, आज सब लोग देखेंगे, आकाश के जो पंछी है तुम्हें खा जाएंगे, तेरा गर्दन मैं काट दूंगा। गोलियत ने जब डेविड को देखा, गोलियत ने बोला, क्या मैं कुत्ता हूं कि इस बच्चे को भेजा गया है मेरे सामने?
बट देन जो सारी चीज़ें ये आपके साथ दाऊद ने कही वो सब हो गई। क्यों? ये आपके साथ वो आया प्रभु के नाम में। यीशु का नाम यहोवा के नाम से भी बड़ा है। यीशु के नाम में यहोवा की संपूर्णता है, परमेश्वर की संपूर्णता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ओके, क्या करें, समय सीमित है और मैं यकीन करता हूँ आप आशीषित हुए हैं। आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहा। गरम चीज़ के साथ कुछ एक रखेंगे वो गरम हो जाएगा। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे YouTube चैनल पास्टर ज़ायन में जुड़ने के लिए। जब आप वहाँ पे जुड़ेंगे और दिन रात मुझे सुनेंगे, आपके जीवन में विश्वास इस तरीके से जागेगा, उसका वचन आपको इस तरीके से खींचेगा, आप खुद हैरान हो जाओगे किस तरीके से आपका जीवन बदल रहा है। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें, वचन को मनन करते रहें, अपने जीवन में पहले जैसे ना रहे। हालेलुया। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.